आजकल बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एफबीआर की तरफ से टैक्स नोटिसेस मिल रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पाकिस्तान में पैसे भेजे थे। नोटिसेस में ये कहा जाता है कि आपने जो रेमिटेंस भेजी है, ये आपकी इनकम है, इस पर टैक्स बनता है। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया, तो आपको पेनल्टी, सरचार्ज, हत्ता के क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे अकाउंट फ्रीज़, प्रॉपर्टी सीज और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में पाकिस्तान पैसे भेजने से टैक्स लगता है? और अगर आपको नोटिस आ चुका है या नोटिस आ जाए तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है? इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाबात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इन नोटिसेस के पीछे क्या सच्चाई है। एफबीआर ने कई लोगों को नोटिसेस भेजने का सिलसिला शुरू किया है, जिनके अकाउंट्स में फॉरेन रेमिटेंस आई है, लेकिन उन्होंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, या अगर फाइल किया है तो उसको फाइल करते हुए प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किया। ये नोटिसेस ऑटोमेटेड सिस्टम आईआरआईएस एंड एएमएल कॉम्प्लायंस के ज़रिए जनरेट होती हैं, जहां पे फॉरेन ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट हो जाती हैं। कुछ लोगों को इस गलती की वजह से भी नोटिसेस आए हैं, जिसमें उन्होंने रिटर्न फाइल करते हुए अपना जो रेजिडेंट स्टेटस था उसको नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि अपनी रिटर्न एज अ रेजिडेंट ही फाइल कर दी। तो एफबीआर को कैसे पता चलता है कि आप नॉन रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट हैं? अब देखते हैं कि एफबीआर ऐसे नोटिसेस क्यों इशू कर रही है। एफबीआर का ये कहना है कि बहुत सारे लोग हवाला हुंडी या इलीगल सोर्सेज के थ्रू पैसे भेजते हैं और उनको वाइट मनी करने के लिए या टैक्स बचाने के लिए एज अ रेमिटेंस डिक्लेयर कर देते हैं। इसलिए इन रास्तों को बंद करने के लिए एफबीआर नोटिसेस भेज रही है। एफबीआर ये कहती है कि अगर आपकी रेमिटेंस प्रॉपर बैंकिंग चैनल से ना आई हो, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट ना हुई हो, या बैंक ने उसका पीआरसी यानी कि प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू ना किया हो, तो एफबीआर उसको इनकम फ्रॉम अननोन सोर्स ट्रीट करती है और उस पर टैक्स असेस करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिशियल गाइडलाइंस क्या है फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से। 2021 में एक सर्कुलर जारी हुआ था एफबीआर की तरफ से, उसके मुताबिक, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 1114 के मुताबिक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेमिटेंस टैक्स फ्री ट्रीट की जाए, तो इन कंडीशंस पर पूरा उतरना ज़रूरी है। नंबर 1, आपकी जो रेमिटेंस है वो फॉरेन करेंसी में ही अकाउंट में ऐड हुई हो। जैसे कि आपने अगर बाहर से पैसे भेजे हैं, तो अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो वो यूएसडी में आए हों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो वो रियाल में आए हों, यूएई में रहते हैं तो दिरहम में आए हों। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी मुल्क की करेंसी के मुताबिक आए हों, आप किसी भी फॉरेन करेंसी में भेज सकते हैं, लेकिन वो पीकेआर में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वो तमाम रेमिटेंसेस आपके नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू आई हों, जिसमें आपके तमाम बैंक्स आ जाते हैं और करेंसी एक्सचेंज जैसा कि वेस्टर्न यूनियन वगैरह आ जाते हैं। नंबर 3, स्केड्यूल्ड बैंक ने पैसे इन कैश किए हों, यानी कि जिस बैंक से पैसे आपने भेजे हों, उसी बैंक के थ्रू वो पैसे आपके पास पाकिस्तान में आए हों। या समटाइम इस तरह होता है कि अगर आपने बाहर किसी और बैंक को पैसे दिए हैं और पाकिस्तान में किसी और बैंक के थ्रू आए हों, लेकिन उन दोनों के दरमियान एक इंटरमीडिएटरी बैंक होता है जो उन दोनों बैंक्स को लिंक करता है, ब्रिज का काम करता है। तो ये भी लीगल है। नंबर 4, पीआरसी यानी कि प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट या बैंक क्रेडिट एडवाइस बैंक से हासिल हो जाए। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको बैंक दे सके कि ये आपकी रेमिटेंस बाहर से आई है, और वो एविडेंस आपके पास मौजूद होना चाहिए। नंबर 5, आपका बैंक रिकॉर्ड करेक्ट हो, स्पेशली पर्पस ऑफ रेमिटेंस जैसे कि फैमिली मेंटेनेंस, पर्सनल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये तमाम चीज़ें आपके बैंक अकाउंट और आपकी रिटर्न में प्रॉपर्ली डिक्लेयर्ड हो। अब देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को नोटिसेस क्यों मिल रहे हैं। सबसे जो मेन इसमें गलती है रेमिटेंस के हवाले से, वो ये है कि जो रेमिटेंस का रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है, या जो भी पर्सन जिसने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया था उसमें उसने वो पर्पस नहीं बताया था कि इस बैंक अकाउंट को मैं किस पर्पस के लिए यूज़ करूँगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पे एज अ करंट अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसको आपने लोकल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आपकी फॉरेन रेमिटेंस उसमें आती है, तो चूँकि वहाँ पे पर्पस ये मेंशन नहीं होता कि आपने इस अकाउंट को फॉरेन रेमिटेंस के लिए यूज़ करना था, तो इसलिए एफबीआर उसको एज़ अ लोकल इनकम डील करता है और उस पे टैक्स लगा देता है। दूसरी इसमें मिस्टेक ये है कि
एफबीआर ये कहता है कि आपने एक साल में 50 लाख से ज़्यादा की रकम नहीं भेजनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50 लाख से ज़्यादा की रकम नहीं भेज सकते। आप बिल्कुल भेज सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम 50 लाख से ज़्यादा की रकम नहीं भेज सकते। आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपने भेजनी है तो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसका सोर्स बताना है। एफबीआर ये कहीं पे भी नहीं कहता कि आप 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट नहीं भेज सकते। एफबीआर सिर्फ़ ये कहता है कि आपने 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट जो भेजनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि पता नहीं हमें टैक्स लग जाएगा, तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर टैक्स लगने का भी खतरा है और नोटिसेज़ आने का भी। तीसरी गलती ओवरसीज़ ये करते हैं कि अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, या अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो एज़ अ रेज़िडेंट फाइल कर देते हैं। नॉन रेज़िडेंट के लिए रिटर्न फाइलिंग का अलग से प्रोसीजर है। मैंने इसको बड़ी डिटेल्स में अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर आपकी इनकम पाकिस्तान से भी है, तो बाहर से भी है, उसका रिटर्न फाइल करने का तरीका और है। और अगर आपकी इनकम सिर्फ़ बाहर से है, पाकिस्तान से नहीं है, तो उसको फाइल करने का तरीकाकार और है। तो ओवरसीज़ पर्सन्स को या कंसल्टेंट्स को यहाँ पे ये समझ नहीं होती, तो वो गलत तरीके से रिटर्न फाइल कर देते हैं, जिसकी वजह से नोटिस भुगतना पड़ता है। फोर्थ मिस्टेक ये करते हैं कि अगर लोकल इनकम हो रही हो, मिसाल के तौर पे कोई रेंट आ रहा है किसी प्रॉपर्टी का, या किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से प्रॉफ़िट आ रहा है, या सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है, वहाँ से प्रॉफ़िट आ रहा है, तो उसको अपनी रिटर्न में प्रॉपर्ली तरीके से डिक्लेयर नहीं करते। फिफ्थ मिस्टेक ये करते हैं कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली से पैसे ले लेते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के, और चूँकि वो पैसे फ्रेंड्स फैमिली के ही होते हैं, रिलेटिव्स के ही होते हैं, उनको वापस भी कर देते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अपनी रिटर्न में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करते, डिक्लेयर नहीं करते, जिसकी वजह से फिर एफबीआर ये समझता है कि ये आपकी ही इनकम है, तो आपको टैक्स देना चाहिए। इसीलिए फिर एफबीआर आपको नोटिस भेजता है। अब हम देखते हैं कि अपने आप को हम नोटिस से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला काम आप ये करें कि अपना बैंक रिकॉर्ड अपडेट करें। अपने बैंक अकाउंट का जो पर्पज़ है, वहाँ पे उसको मेंशन करवाएँ कि आप इसको रेमिटेंस के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा काम आप ये करें कि अपनी जो रेमिटेंस की लिमिट्स है, उसको 5 मिलियन तक रखें, और अगर ज़्यादा भेजें तो उसको एक्सप्लेन ज़रूर करें, अपना सोर्स बताएँ। तीसरा काम आपने ये करना है कि अपनी जो रिटर्न है वो एज़ अ नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी ही फ़ाइल करनी है। फोर्थ काम आपने ये करना है कि अगर आपको पाकिस्तान से कोई लोकल इनकम हो रही हो, जैसे रेंट या प्रॉफ़िट वग़ैरह, तो उसको डिक्लेयर ज़रूर करें। पाँचवाँ काम आपने ये करना है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में किसी के भी पैसे नहीं लेने, चाहे वो आपका कितना ही प्यारा दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, आपने किसी के पैसे अपने अकाउंट में रिसीव नहीं करने। सिक्स्थ आपने काम ये करना है कि पीआरसी या इसके बराबर कोई भी प्रूफ़ बैंक से हासिल करना है, जिस पे ये मेंशन हो कि ये रकम आपकी रेमिटेंस है। सेवंथ काम आपने ये करना है कि अगर आपको नोटिस आए तो आपने उसको क्वालिफाइड टैक्स लॉयर के थ्रू ही फाइल करवाना है। क्वालिफाइड टैक्स लॉयर उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, अपील करेगा, और आपको उसके पॉजिटिव और अच्छे नताइज हासिल होंगे। अगर आप मेरी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। 3 ऐसे सवालात हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैं उनके भी आंसर्स दे देता हूँ। पहला सवाल ये कि क्या हर रेमिटेंस पे टैक्स लगता है? इसका जवाब है नहीं। अगर आपकी रेमिटेंस अबव कंडीशन जो कि मैंने इस वीडियो में बताई हैं, उसको फुलफ़िल करती हों और सेक्शन 111(4) के तहत रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता। दूसरा सवाल ये है कि अगर 50 लाख या इससे ज़्यादा भेजें तो क्या होगा? इसका जवाब मैं इस वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि लीगल रेमिटेंस हो, बैंक रिकॉर्ड ठीक हो, और रिटर्न फाइल हो, उसमें प्रॉपर्ली तरीके से डिक्लेयर हो, तो कोई मसला नहीं। मगर सोर्स ऑफ फंड्स एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या नोटिस का मतलब ये है कि मुझे पेनल्टी लगाई गई है या जेल जाना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। नोटिस सिर्फ एक कंप्लायंस के लिए होता है। अगर आप सही तरीके से जवाब देते हैं तो आप पे पेनल्टी नहीं लगाई जाती, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो फिर इन सारी चीज़ों के दरवाज़े खुल जाते हैं। अगर आप फ़ॉरेन रेमिटेंस के हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मालूमात में और भी ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।